नमस्ते। आज गणेश विसर्जन है और बहुत लोगों ने गणेश जी को विसर्जित किया। एंड जब भी गणेश जी विसर्जित होते हैं तो हम सब प्रार्थना करते हैं कि वो जाते जाते हमारे घर में सुख और समृद्धि अपना आशीर्वाद बनाए रखें और अगले बरस फिर आए। कल है फुल मून और जो भी करंट एनर्जीज रिसीव हुई हैं, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा होगा डीएफ को। और वो कारण ये है कि उनके जो डीएम है उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। वो काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट फ़ील कर रहे हैं और उन्हीं की एनर्जीज़ डीएफ फ़ील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपको रोना आ सकता है, बहुत ज़्यादा कल से ही। और इनफैक्ट आज भी आपको ये एनर्जी फ़ील हो सकती है और कल भी आपको फ़ील होगी और आने वाले टाइम में भी आपको फ़ील होगी। आपने नोटिस किया होगा कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम है लाइफ में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी। एंड इतना गुस्सा, रोना, इतनी सैडनेस, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है करके। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपकी डीएम की लाइफ में है और वो चीज़ें आप रिसीव कर पा रहे होगे। एंड आपने नोटिस किया होगा कि आपको कई बार ऐसे ड्रीम आ रहे हैं कि आप अपने डीएम को इग्नोर कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि डीएम सच में बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में आ गए हैं, बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में। उनको कहीं से एनर्जी नहीं मिल रही है तो वो आपकी एनर्जीज़ लेने की कोशिश करेंगे किसी न किसी वे के थ्रू। और आपको उनकी तरफ जाना भी अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा आपको निगेटिव फील हो रहा है क्योंकि डीएम इस समय बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ जो किया वो गलत किया। एंड वो कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट होने की ज़्यादा कोशिश करेंगे और आपको पूरा महसूस हो रहा है कि सामने वाला जो पर्सन है, मीन्स आपकी जो डीएम है, वो लिटरली बहुत निगेटिव हो चुके हैं। आपको बहुत ही अजीब फीलिंग आ रही है, आप उनके करीब जा रहे हो, इसलिए ड्रीम्स भी आपको ऐसे आ रहे होंगे कि जो डीएफ हैं वो डीएम को इग्नोर कर रहे हैं। ओके, तो ये एनर्जीज़ आपको रिसीव हो सकती हैं डीएफ आपकी डीएम की एनर्जी। ओके, यहाँ मैं बताना चाहूँगी जो भी डीएफ रो रही हैं, परेशान हो रही हैं, ये उनके डीएम की एनर्जी है। लेकिन जो मनी से रिलेटेड ब्लॉकेज है ये उनकी खुद की लाइफ के हैं। मनी से रिलेटेड ब्लॉकेज को हील करने के लिए आपको सलाह दी जा रही है। ओके, उसको हील करो आप लोग। जैसे मैंने आपको बताया था कल वीडियो में, मनी और हेल्थ से रिलेटेड ब्लॉकेज हील कैसे करना है। वो जो रेमेडी है वो बहुत पावरफुल है। इसके इतने सारे रिज़ल्ट हैं, शायद मैं बताते बताते थक जाऊं। हर एक इंसान ने अपनी लाइफ में इस चीज़ को अप्लाई किया है, इसलिए मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और रेमेडी अगर मैं दे रही हूँ तो वो मैंने एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं वो दे रही हूँ। ओके, ये कोई आम मामूली रेमेडी नहीं है, ये इतना पावरफुल है कि आपकी लाइफ में लाइफ टाइम काम आएगा। आपको कोई भी विश पूरी करनी है पॉजिटिव, मनी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, ऑफ कोर्स ये हमेशा काम करेगा, ये ज़िंदगी भर के लिए है। ओके, तो ये इतना पावरफुल है कि आपने अगर एक बार कर दिया तो आपको वो चीज़ मिलेगी ही मिलेगी। 100% लिख कर रख लो, क्योंकि इसमें मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। मैं तो रेमेडी दूंगी और कैसे करना है, क्या करना है, सारी चीज़ें उसमें मैं बता के दूंगी। आपकी जो विश है वो आपको पूरी करनी है। जिस भी चीज़ से रिलेटेड है आप मुझे बता सकते हो, एंड देन मैं उससे रिलेटेड वीडियोस को क्रिएट करके कैसे करना है, कैसे कदम रखना है, कैसे जाना है, वो एक एक चीज़ आपको बताऊंगी। मेहनत करनी आपके हाथ में, अगर आप मेहनत करोगे इस रेमेडी को फॉलो करते हुए, ऑफ कोर्स इसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। फास्ट भी रहना है, एंड डोंट वरी कि आप बहुत टाइम तक फास्ट रहोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस वो नियम करने के बाद आप आराम से रिलैक्स होकर अपनी हेल्थ का भी ख्याल रख पाते हो। ओके, तो वो जो सारी मेथड हैं, सीरीज़ हैं, वो वीडियो के थ्रू आपको मिलेंगे एनर्जी एक्सचेंज के साथ। ओके, आपको मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि अपना मनी ब्लॉकेज हील करो, क्योंकि उस ड्रीम का मीनिंग एक और भी आता है
कि डीएम को अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो सेकंड मीनिंग ये है कि आप अपने इनर डीएम को भी इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि आपकी डीएम एनर्जी मनी को बहुत प्रायोरिटी देते हैं, तो मनी से रिलेटेड ब्लॉकेज आपके लाइफ में है। तो ड्रीम की दो मीनिंग है जिसको फॉलो करना है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को ऐसे ड्रीम आ रहे हैं, सैक्रल से रिलेटेड, बाथरूम से रिलेटेड ड्रीम आ रहे हैं। हो सकता है कि गंदगी साफ़ करने से रिलेटेड ड्रीम आ रहे हैं। तो ये क्लिनजिंग के ड्रीम आ रहे हैं कि आपके अंदर क्लिनजिंग हो रही है। डिवाइन की कृपा से आपके अंदर जो भी ब्लॉकेजेस हैं, इश्यूज़ हैं, वो आप रिलीज़ कर रहे हो विथ मिरर एक्सरसाइज से। तो आपकी क्लिनजिंग और अच्छे से हो रही है। सोल प्यूरिफिकेशन जब आप कराते हो तो ऐसे ड्रीम आना लाजमी है कि आपकी क्लिनजिंग हो रही है, क्योंकि सोल क्लिनजिंग एंड डिवाइन मर्जिंग एक ऐसी हीलिंग टेक्निक है जो कि आपको हर दिन महसूस होना शुरू हो जाता है। आपको ड्रीम या विज़न में दिखना शुरू हो जाता है कि आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, एंड आप फील भी करने लगते हो कि आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। ओके, यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हो कि आपकी डीएम और आप मीन्स सोल लेवल से आप अपने डीएम को इनर में पूरी तरीके से फील कर पाओ, ना कि बार बार आप व्हाट्सएप देखो, स्टेटस देखो, इंस्टाग्राम देखो, मतलब बाहर आप ना देखो। तो अगर आपको इनर में पूरी तरीके से अपने डीएम को फील करना है, उनसे रिलेटेड गाइडेंस अगर आपको चाहिए कि मैं और क्या करूं, प्लीज़ मुझे गाइड करें, क्योंकि वो तो आपकी हायर सोल है ना। तो उनसे अगर आपको कनेक्टिविटी और स्ट्रॉन्ग बनानी है तो मेरी एक क्लास है, यहाँ बताना चाहूँगी, डीप इनर कनेक्टिविटी ट्विन फ्लेम। ये एक क्लास है, इसे जब मैं कराती हूँ, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, और ये क्लास इतनी पावरफुल है, जब मैंने ये किया था इसके रिज़ल्ट मुझे मिलने लगे थे। सो आप इनर से अपने ट्विन से कनेक्ट हो जाते हो, एंड जब इससे आप करते हो ना, तो क्या होता है कि आप अपने ट्विन की अवेकनिंग भी बहुत जल्दी करा सकते हो। ये भी चीज़ें रहती हैं, ओके, क्योंकि आप सोल से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हो, तो ये चीज़ें भी हैं। एंड जैसे मैंने बताया, डीएम को काफ़ी रिग्रेट फील हो रहा है, तो डीएम को जो रिग्रेट फील हो रहा था उससे रिलेटेड मुझे चैनल सॉन्ग भी रिसीव हुए, जो कि मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी। आप लोगों को काफ़ी हैवीनेस फील हो रही होगी, रोना आ रहा होगा। कुछ डीएफ जो बहुत बैलेंस में आ रही हैं उनको कुछ भी फील नहीं हो रहा होगा, लेकिन बाकी जो डीएफ हैं उनको काफ़ी हैवीनेस फील हो रही होगी, सैक्रल में काफ़ी उनको प्रॉब्लम हो रही होगी, पेन हो रहा होगा, क्योंकि जो उनके डीएम हैं उनको मिस कर रहे हैं, इसलिए उनको सैक्रल में वो पेन ऊर्जा फील हो रही होगी जिस नाभि के नीचे। ओके, एंड उनके जो डीएम है, उनके डीएम का शोल्डर एंड उनका सैक्रल, और उनका मतलब जो डीएफ है ना, वो खुद फील कर पा रही होंगी कि उनके राइट साइड का एरिया काफ़ी पेन कर रहा है, सैक्रल भी पेन कर रहा है, शोल्डर भी पेन कर रहा है। ये उनकी डीएम की एनर्जीज डीएफ पिक कर रही हैं। एंड यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि जो उनके डीएम हैं वो उनसे बात करना चाहते हैं, एंड वो कुछ बताना चाहते हैं जो कि नहीं बता पा रहे हैं। ये एनर्जी रिसीव हुई है मुझे, काफ़ी कोशिश करना चाहते हैं, यानी हिम्मत नहीं है पर वो कोशिश कर रहे हैं कि मुझे आपसे बात करनी है। उनके डीएम खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं, मीन्स वो बात करना चाहते हैं, वो खुद को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि उनके मन में क्या है, क्या फीलिंग है, वो सब कुछ बताना चाहते हैं। तो डीएफ फील कर पा रही होंगी कि उनकी डीएम कुछ तो है जो बताना चाहते हैं, लेकिन डीएफ को भी पेन हो रहा है, क्योंकि उनके डीएम को वहाँ पेन हो रहा है, तो यहाँ डीएफ रिसीव कर पा रही हैं। तो ये एनर्जीज़ मुझे फुल मून की रिसीव हुई है। यहाँ आप लोगों को बताना चाहूँगी, काफ़ी लोगों का रीयूनियन भी होने वाला है, काफ़ी लोग अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, थॉट चक्र उनका एक्टिवेट हो रहा है, थॉट में काफ़ी ज़्यादा आप पेन को महसूस कर सकते हैं। जिस भी डीएफ के डीएम का थॉट पेन कर रहा है, तो जो डीएफ है ना, उनके राइट साइड का थॉट काफ़ी ज़्यादा उनको पेन कर रहा होगा, इचिंग सी हो रही होगी, खांसी आ रही होगी, क्योंकि डीएम उनको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि उनके मन में क्या है। तो जितनी भी डीएफ को ऐसी एनर्जी पिक हो रही है, ये उनकी खुद की नहीं, उनके डीएम की एनर्जी है।
एंड मनी से रिलेटेड अगर ब्लॉकेज है तो ये खुद के डीएफ की ही ब्लॉकेज हैं। तो कैसे हील करना है उसका हीलिंग रेमेडी भी मैंने बता दिया है। मीन्स आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो, अदरवाइज़ आप इसकी हीलिंग भी कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। आई नो इस टाइम लगेगा, बट आप मेडिटेशन भी कर सकते हो, इसकी आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। एंड मैं इसकी खुद की हीलिंग भी कराती हूँ। मैं रेमेडी को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि इसमें आपको ही मेहनत करनी है ना, तो आप जब मेहनत करते हो तो इसका रिज़ल्ट आपको मिलता है। ओके, वो जो हीलिंग मैं कराऊंगी तो वो हीलिंग भी इफ़ेक्ट करेगा, बट जितना रेमेडी करेगा क्योंकि उसमें 100% आपकी मेहनत होगी। तो वो अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो। अगर आप अपने ट्विन फ्लेम से कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, डीप इनर कनेक्टिविटी ट्विन सोल वाला सेशन भी ले सकते हो। सोल की प्योरीफिकेशन, सोल को बहुत प्योर करना है, उसकी लेयर को रिलीज़ करना है, तो आप वो सेशन भी ले सकते हो। डिवाइन मर्जिंग मेडिटेशन का भी सेशन ले सकते हो। सो ये डीएम और डीएफ की एनर्जीज़ मैंने बता दी हैं। काफ़ी डीएफ को बहुत ज़्यादा नींद आ रही होगी क्योंकि ये डीएम की एनर्जी रिसीव कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा थकान फील हो रहा होगा डीएफ को, जबकि डीएफ ने कुछ नहीं किया, तो ये उनके डीएम की एनर्जी है। ओके, बैक में काफ़ी पेन हो रहा होगा, वो सीधे बैठ नहीं पा रही होंगी। एंड क्राउन में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होगा, कानों में पेन हो रहा होगा, गुस्सा आ रहा होगा, चिड़चिड़ापन बना होगा। हो सकता है घर में किसी से जाने अनजाने फ़ाइट हो सकती है। निगेटिविटी है ना, तो बहुत ज़्यादा अटैक कर रही है, तो आपके अंदर से आपके इश्यूज सरफेस पर आ सकते हैं। ये बेस्ट टाइम होता है क्लिनजिंग का। आप बैठें, मेडिटेशन करें, प्योरीफिकेशन करें, हीलिंग करें, अपनी क्लीन करें अपने इश्यूज़ को, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ईगो बहुत ज़्यादा डीएफ के सरफेस पर आएंगे, ये डीएफ के भी होंगे, प्लस यहाँ कुछ डीएम हैं उनके ईगो भी सरफेस पर आ रहे होंगे जो कि डीएफ को रिसीव हो रहे होंगे। ओके, एंड काफ़ी ज़्यादा डीएफ को और डीएम को रिग्रेट फील हो रहा है, छोटी छोटी बातों में रिग्रेट हो रहा है, गिल्ट फील हो रहा है। ये जो एनर्जीज़ बनी हैं उनके खुद के ब्लॉकेजेस हैं जो सरफेस पर आ रहे हैं, एंड इसको हील करना है। आपको पता है फुल मून, न्यू मून और पोर्टल एक ऐसा टाइम होता है जहां आपके सारे ब्लॉकेजेस हील और क्लीन होते हैं। आपके बैड कार्मिक अकाउंट भी क्लीन होते हैं। आपको कर्मा क्लिनजिंग भी करना चाहिए एंड फॉरगिवनेस मेडिटेशन भी करना चाहिए। यहाँ मैं बताना चाहूँगी, जाने अनजाने डीएफ कई लोगों का दिल दुखा सकती हैं इस दौरान, डिसरिस्पेक्ट करके, कुछ बदतमीज़ी से बात करके या कुछ हार्श शब्दों में बात करके वो अपनों का या किसी ऐसे इंसान का जो उसके बहुत करीब है उनका दिल दुखा सकती है। डीएम की लाइफ में भी कुछ ऐसी घटना घटित हो सकती है। यहाँ मैं बताना चाहूँगी कई डीएफ के अटैचमेंट का जो इशू था वो टूट रहा है। डिवाइन उनको बहुत ज़्यादा अकेले और सेपरेट कर रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रही हैं कि मेरे पास कोई नहीं है, दोस्त नहीं है। आप फिक्र ना करें, आपकी ऊर्जा इतनी स्ट्रॉन्ग हो रही है। डिवाइन नहीं चाहते कि कोई आपकी यात्रा में आपको डिस्टर्ब करे, क्योंकि आपको डिवाइन के करीब जाना है। यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग रहेगा तभी तो आप डिवाइन से इतना कनेक्ट फील कर पाओगे कि जब भी फुल मून, न्यू मून, पोर्टल आएगा तो आपकी क्लिनजिंग के साथ साथ आपको डिवाइन द्वारा पावर भी दी जाएगी। क्योंकि जो पावर्स मिलती हैं वो ऐसी पावर्स होती हैं कि आप लोगों का भला कर पाओगे। ओके, तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। तो आपको नए नए पावर्स भी मिलते हैं। अगर आपकी क्लिनजिंग हो रही है, आपकी नेगेटिव लेयर क्लीन हो रही है, तो आपको डिवाइन के द्वारा बहुत सारी पावर्स भी दी जा रही है जो धीरे धीरे आपको महसूस होना शुरू हो जाती है। ओके, तो जो भी डीएम की तरफ से मुझे चैनल सॉन्ग रिसीव हुआ है मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी। एंड डीएफ, अगर आप लोगों को बहुत रोना आ रहा है तो ये आपके डीएम की एनर्जी है। आप खुलकर रो लीजिए और उसके बाद एक चीज़ ज़रूर कीजिएगा, अपना मन, अपना तन, मन, धन, अपने मन में आने वाले सारे विचार, अपने सारे कर्मास अपने डिवाइन को समर्पित कर दीजिएगा। बोलकर इसे डेली बोलिएगा जिससे कि डिवाइन इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। वैसे तो एक बार में ही हमारी हर एक चीज़ को डिवाइन सुन लेते हैं, लेकिन क्या होता है ना, हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसे बार बार बताना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो
आपको कंट्रोल करने लगता है, बट आपको उसे कंट्रोल करना है ना। सो अब यहाँ एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि ये सारी क्लिनजिंग आप कल कर सकते हो। फुल मून मेडिटेशन जो मैंने बनाया है डीएम से कनेक्ट होने वाला, आप वो भी कर सकते हो। वो मेडिटेशन बहुत अच्छा है, लेकिन जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है एंड मेरी तरफ से ये वो क्रिएट हुआ है, डीप इनर कनेक्टिविटी ट्विन सोल, ये बहुत पावरफुल है। ये अचानक से मेरी लाइफ में क्रिएट हुआ था और इसे मैंने जब सेकंड बार थर्ड बार ऐसे करना शुरू किया, इसका असर मुझे दिखना शुरू हो गया। फिर मुझे समझ में आ गया ये बहुत पावरफुल है। ये ट्विन फ्लेम रीयूनियन वाला नहीं है, ये ट्विन फ्लेम को सोल से आप फील कर पाओगे। होता है ना, टच भी फील कर पाना, साथ में है फील कर पाना। बाहर आप नहीं ज़्यादा देखोगे, आप अंदर ज़्यादा देख पाओगे। अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आप उनसे पूछ पाओगे, ऐसी चीज़ें भी होती हैं। ओके, सो ये सारे सेशंस हैं, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो ईमेल और इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी। मैं नंबर नहीं प्रोवाइड कर सकती क्योंकि प्राइवेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मुझे प्राइवेसी में रहना ज़्यादा सही लगता है। ओके, सो अगर आप लोगों को सेशन चाहिए तो आप लोग ले सकते हैं। एंड मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, अगर आपको टैरो कार्ड की रीडिंग चाहिए तो आप ले सकते हैं। ओके, सो अपना ख्याल रखें, क्लिनजिंग करें, हीलिंग करें। एंड आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आप रिचुअल भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन मेरा ख़्याल है कि जितना मेडिटेशन वर्क करता है रिचुअल भी करता है, ऐसा नहीं है, पर मेडिटेशन ज़्यादा वर्क करता है। क्योंकि आप जितना क्लीन होते हो ना, जितना प्योर होते हो, जितना शुद्ध होते हो, आप उतना ज़्यादा डिवाइन से कनेक्ट होते हो। ओके, अगर आपको कोई विश पूरी करनी है अपनी, तो जैसे मैंने रेमेडी के बारे में बताया है, वो काफ़ी ज़्यादा वर्क करता है 100%। ये ऐसा रिचुअल है कि जब आप इसे करोगे ना, लाइफ टाइम आपको लगेगा कि आप हर एक चीज़ के लिए इस रेमेडी को फॉलो करो। क्योंकि मेहनत तो आप ही को करनी है और पूरे नियम के साथ करनी है। जैसे आप नियम को फॉलो करते हुए करोगे ना, वहाँ जो डिवाइन है ना, उनको सब समझ में आता है। ओके, और वो ब्लेसिंग भी देते हैं साक्षात। चाहे फ्लावर गिर जाएगा या फिर जो अगरबत्ती का जो धुआं होता है, अगर वो किनारे जा रहा है, अचानक से आपको ब्लेसिंग दी जाती है, वो एक साथ आपकी तरफ आ जाता है। बहुत सारी चीज़ें आप फील कर पाओगे। बहुत ही पावरफुल रेमेडी है ये। ओके, वाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्शन भी आप फील कर पाओगे। तो अगर आपको चाहिए तो एनर्जी एक्सचेंज के साथ आपको प्राप्त हो सकता है। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। गॉड ब्लेस यू। चैनल सॉन्ग आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच।